जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था ह्यूमन डिजीज, जिसे हिंदी में कहते हैं मानव रोग। मानव में कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके उपचार क्या होते हैं और उस वो रोग किस कारण से होते हैं, इसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, देखिए, जो हम लोग पहला वीडियो देखें, सबसे पहले देखें बैक्टीरिया से होने वाला रोग, फिर उसके बाद देखें जीव वायरस से होने वाला रोग, फिर उसके बाद हम लोग देखें फंजाई से होने वाला रोग। ठीक, अब इन सब से होने वाला रोग और ये किस वायरस या फिर किस बैक्टीरिया किस फंजाई के कारण ये रोग होता है, फिर उसके बाद इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, इस रोग का उपचार क्या होता है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल पढ़ें। ठीक, अगर ये पिछले वीडियो बैक्टीरिया से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग, फंजाई से होने वाला रोग अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख लीजिए या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक, अब आज हम लोग जानेंगे जो प्रोटोजोआंस होते हैं। प्रोटोजोआंस मतलब जो एक कोष की जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, उनसे कौन कौन सा रोग होता है और उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके उपचार क्या होते हैं। ठीक, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और 4-5 आपको पढ़ना है। ठीक, टोटल 5 है, 5 पढ़ना है। ठीक, मेन हम लोग देख रहे हैं, जो मेन होता है वो देख रहे हैं, और बाकी ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो आप जो है डॉक्टर की पढ़ाई कीजिए। ठीक, कंपटीशन मत कीजिए। तो चलिए देखिए, हम लोगों का जो टॉपिक है आज का, मानव में प्रोटोजोआंस से होने वाला रोग। प्रोटोजोआंस को हिंदी में प्रोटोजोआंस ही बोलते हैं। ठीक, अब देखिए पहला क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस इसे हिंदी में कहते हैं निद्रा रोग। निद्रा रोग, ये रोग जिसको हो जाता है, जिस पेशेंट को हो जाता है, उसे नींद बहुत लगती है। ठीक, देखिए किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, ट्राइपोनोसोमा। ट्राइपोनोसोमा एक प्रकार का जो है प्रोटोजोआ होता है, और ये ट्राइपोनोसोमा पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। परजीवी का मतलब होता है कि जो दूसरे के ऊपर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या फिर दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। यह एक परजीवी है जो सीसी मक्खियों, सीसी को भी टीएसई फ्लाई, ठीक, सीसी पर निर्भर होता है। एक प्रकार की मक्खी होती है सीसी मक्खी। ठीक है, उसके ऊपर कौन सा प्रोटोजोआ निर्भर होता है, ट्राइपोनोसोमा प्रोटोजोआ निर्भर होता है। ठीक, इस रोग में क्या होता है, जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। लिम्फ ग्लैंड्स को हिंदी में कहते हैं लसिका ग्रंथियां। जो लसिका ग्रंथियां होती हैं वो उनका साइज बढ़ जाता है। ठीक, और इसके लक्षण क्या होते हैं, शरीर में दर्द होता है, बॉडी में पेन होगा, दर्द होगा और कमजोरी वीकनेस आपको महसूस होगी। ठीक, और इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए, सीसी मक्खियों को, जो सीसी मक्खियां होती हैं उनको कीटनाशी दवाइयों छिड़काव करके उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। ठीक, सीसी मक्खियों को कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करके नष्ट कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, या फिर एक प्रकार का इंजेक्शन आता है जिसे बोलते हैं ट्रिप्सेमाइड। ट्रिप्सेमाइड, ठीक, ट्रिप्सेमाइड एक प्रकार का इंजेक्शन होता है, ये लगाना चाहिए इस पेशेंट को। ठीक, देखिए दूसरा वाला है डिसेंट्री। डिसेंट्री को हिंदी में कहते हैं पेचिस। ठीक, ये रोग किसके कारण होता है, इंट अमीबा। इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलिटिका। ठीक, इंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रकार का जो है परजीवी होता है। ये जो है डिसेंट्री रोग फैलाता है। ठीक, यह परजीवी लार्ज इंटेस्टाइन के अगले भाग में पाया जाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत की जो आगे वाला पोर्शन होता है, आगे वाला भाग होता है, उसे उसमें पाया जाता है। ठीक, इसके लक्षण क्या होते हैं, आपको दस्त होगी। आँव, आँव का मतलब होता है, देखिए आँव का मतलब होता है कि जो आप जब मल निकलता है तो मल के रास्ते देखेंगे चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, म्यूकस की तरह, म्यूकस। ठीक, उसी को आँव बोलते हैं। ठीक, दस्त होगा, आँव होगा, खून की मात्रा ज़्यादा निकलता है, मल में जो है ब्लड की मात्रा निकलता है वो। ठीक, और पेट में मरोड़, जो आपका पेट होता है, एब्डोमिनल कैविटी होता है या फिर बोल सकते हैं स्टोमक होता है, उसमें तोड़ मरोड़ मतलब दर्द होगा, पेन होगा। ठीक, तो और आपको बार बार शौचालय जाने की इच्छा होगी, आपको बार बार जो है टॉयलेट जाने की इच्छा होगी। ठीक, और इसका उपचार क्या होता है, उपचार में देखिए पानी और दूध अगर आप पी रहे हैं तो उसे उबाल कर पीना चाहिए, गर्म करके पीना चाहिए, और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और इसके उपचार में जो है मेडिसिन कुछ है, जैसे एंट्रीकोनॉल। एंट्रीकोनॉल एक प्रकार का मेडिसिन है। आइसोफार्म, आइसोफार्म भी एक प्रकार का मेडिसिन है। मेक्साफार्म, मेक्साफार्म ये एक प्रकार का मेडिसिन होता है, दवा होता है, ये सब दवाएं दी जाती हैं पेशेंट को। ठीक, अब देखिए आगे है मलेरिया। मलेरिया आप लोग ये बहुत आप लोग सुने होंगे और आपको भी हो सकता है हुआ हो, हमको भी हुआ है। ठीक, इस रोग में क्या होता है कि आप देखेंगे आपको ठंडी लगेगी, ठंडी के साथ साथ आपको बुखार होगा। ठीक, और आपको ऐसा लगेगा कि जना वोमिटिंग होगा, उल्टी होगा, और बहुत सारे लक्षण दिखते हैं। ठीक, बहुत कमजोरी महसूस होती है। ठीक, ये किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम एक प्रकार का पैरासाइट होता है, परजीवी होता है, उसके कारण होता है। ये प्लाज्मोडियम किसके ऊपर निर्भर होता है? देखिए एक मादा मच्छर होता है, उसका नाम होता है एनोफिलस, ठीक है। मादा एनोफिलस मच्छर के बॉडी पर ये आश्रय लेता है या फिर उसके ऊपर निर्भर होता है, ठीक। अगर पूछ ले कि प्लाज्मोडियम जो है किसके कारण होता है, ठीक, वो मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम का वाहक कौन होता है? मादा एनोफिलस मच्छर, ठीक, क्लियर। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? जाड़े के साथ आपको बुखार आएंगे, ठीक, जाड़े के साथ आपको बुखार आता है। और आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, जिसे लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, ठीक, वो नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है, और आपकी ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, इसमें प्लेटलेट्स भी कम हो जाता है, ठीक, ब्लड की मात्रा कम होती है, ठीक। और इसका उपचार क्या है? कूनैन एक प्रकार का मेडिसिन आता है। और पेलोड्रीन एक प्रकार का मेडिसिन आता है। क्लोरोक्वीन एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है, ये भी मेडिसिन आता है। और प्रीमाक्वीन एक प्रकार का मेडिसिन आता है। ये सब दवाएं दी जाती है इस पेशेंट को, ठीक। चौथे नंबर पर आता है पायरिया, ठीक। पायरिया को इंग्लिश में पायरिया बोलते हैं। ये किसके कारण होता है? एंट अमीबा गिंगीवाइलिस, ठीक। एक यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये देखिए कहाँ गया, यहाँ पे जो डिसेंट्री है पेचिस है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से जो है होता था, और ये एंट अमीबा गिंगीवाइलिस से हो रहा है, ठीक, ये कंफ्यूज मत होइएगा। और देखिए इसके जो लक्षण होता है, मसूड़ों में पस निकलना का मतलब होता है जो आपके जबड़े होंगे, मसूड़े होंगे, वहां से मेवाज आप सुने होंगे, मेवाज निकलता है, पस निकलता है, ठीक। और उसके बाद दांतों के जोड़ों में घाव बन जाना, जो आपके ये टीथ है, टीथ के इसी जो ज्वाइंट्स हैं, जोड़ है, एक टीथ दूसरे जो टीथ से जो जुड़ा हुआ है उसके बीच में घाव बन जाएगा, और वहां से ब्लड रिज कर निकलता है, ठीक। वही दांतों के जोड़ों में घाव निकलना, इसेक्टा इत्यादि लक्षण होते हैं। इसका उपचार में क्या होता है? विटामिन सी की मात्रा आपको लेनी चाहिए। विटामिन सी के जितने भी फूड होते हैं, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब चीज आपको खाना चाहिए जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा हो, उससे सही होता है, ठीक। विटामिन सी वाला फूड लेना चाहिए। भोजन में रेशेदार सब्जियां, रेशेदार जो है वाला भोजन लेना चाहिए। जो भोजन आप लेते हैं, ठीक है, इस उसमें रेशेदार वाला भोजन शामिल करना चाहिए। रेशेदार का मतलब जैसे हो गया सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां हो गई, पालक हो गया, मेथी हो गया, ये सब में रेशेदार होती है, ठीक। और फल में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए एप्पल हो गया, सेब हो गया, सेब में देखेंगे रेशेदार रहता है, ठीक। हरी सब्जियां लेके, और गन्ना जो होता है शुगर केन जिसे बोलते हैं, गन्ना, ठीक, वो भी रेशेदार होता है, और फल भी रेशेदार होते हैं, ठीक। देखिए लास्ट में पांचवा है काला जार को हिंदी में काला जार बोलते हैं। ये किसके कारण होता है? लिस्मेनिया डोनोवानी एक प्रकार का परजीवी होता है, ठीक। ये जो परजीवी होता है किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये पैरासाइट किसका वाहक होता है या फिर किसके ऊपर डिपेंड होता है? सैंड फ्लाई मतलब बालू का मक्खी बोलते हैं। सैंड का मतलब होता है बालू, फ्लाई मतलब होता है मक्खी, ठीक है, बालू का मक्खी, जो बलुई देश में मक्खियां पाई जाती हैं, ठीक। और इसके लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार होगा आपको ये अचानक से तेज बुखार होगा, और जो इससे इत्यादि लक्षण होंगे। भाई तेज बुखार होगा तो आपकी बॉडी में दर्द होगा तो आपको बेचैनी महसूस होगी तो आपको दिक्कत होगा, परेशानी होगी, ठीक। और इसके उपचार के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ठीक। तो ये हम लोग जो है आज के वीडियो में मानव से होने वाले प्रोटोजोआ से मानव में होने वाले रोग के बारे में जाने। हम अगले वीडियो में, और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो मानव रोग का जो है लास्ट वीडियो, अगला वीडियो रहेगा कि मानव में जो जेनेटिक रोग होता है, अर्थात अनुवांशिकी बीमारी, जो जन्मजात बीमारी होती है, ठीक, वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। चलिए हमारे आपको मुलाकात होगी वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।